तो तुम महाराज की निजी कक्ष में हो और मैं तुम्हें महल के हर कोने में ढूंढती हुई आई हूँ। स्वरूप, तुम तनिक अपने क्रोध को शांत करो। यदि हमें पंचवटी की स्थिति का जरा भी आभास होता तो हम खरदूषण की सेना के साथ लंका की सेना को भी अवश्य भेजते, तब कदापि ये स्थिति न आती। स्थिति तब भी यही होती भाभी, जब राजा शस्त्र छोड़कर अपने हाथ मदिरा के पात्रों और नृत्यांगनाओं की नृत्य में मस्त हो जाता है तो उसकी कोई भी सेना विजयी नहीं होती भाभी। ये तुम क्या कह रही हो स्वरूप? अपने विश्व विजय भाइयों के होते हुए तुम्हें अपने मुख से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा क्या असत्य कह दिया मैंने? बड़े भैया मदिरा पात्र लिए बैठे होंगे, भाई कुंभकर्ण सोए होंगे कहीं, और तीसरे सिद्धांतवादी किसी ग्रंथ में डूबे होंगे। ऐसे ही विश्व विजयी भाई होते तो मेरी ये दुर्दशा ना होती भाभी। तुम किंचित भी चिंता मत करो स्वरूप, औरों के विषय में मैं कुछ नहीं जानती, परंतु तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अच्छा, जब बाली ने मायावी का वध किया तो क्यों नहीं गए भैया प्रतिशोध लेने? बोलो, क्या मायावी आपका भाई नहीं था या उसका वध आपका अपमान नहीं था? भैया ने ऐसी भयंकर घटना को भी चुपचाप अनदेखा कर दिया। ना जाने आपने उस घाव की पीड़ा को कैसे सहन किया होगा। मायावी के वध को मैं कभी भुला नहीं सकती, पर दर्द की वह असहनीय पीड़ा जो मायावी ने सही होगी, मैं आज भी उसे हर पल अनुभव करती हूँ। वो आशा भरी दृष्टि से लंका की ओर देखता रहा और मैं असहज खड़ी रही, तड़पती रही, हर पल मरती रही, परंतु उस पीड़ा को सहन करने के अतिरिक्त मैं और कर भी क्या सकती थी? लंका की महारानी होने पर भी हूँ तो मैं एक स्त्री हूँ। किंतु असहाय तो नहीं। क्या आपने महाराज से यह जानने का प्रयास नहीं किया कि महाराज ने मायावी के वध का प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? पूछा था। महाराज, जब मेरे भाई मायावी का वध बाली ने वन्य पशु की तरह कर डाला तो आपने उसका प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? क्या मायावी और राक्षस राज का कोई संबंध नहीं, या बाली आपसे अधिक शक्तिशाली है? मंदोदरी, ये सत्य है कि मायावी हमारा संबंधी है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि बाली हमारा मित्र है और इसके अनेक राजनीतिक कार्य भी है। वो हमारे किसी भी राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। सही कहा महाराज आपने। एक मायावी के लिए तो आप पूरी लंका को दांव पर नहीं लगा सकते, परंतु यदि मेरे भाई मायावी के स्थान पर बाली ने आपके किसी भाई का वध किया होता तब भी महाराज यही कहते। तब स्थिति ही भिन्न होती महारानी। रावण अपने रक्त संबंधियों का अपमान कदापि सहन नहीं करता और मायावी हमारा रक्त संबंधी नहीं है। इसलिए कहती हूँ स्वरूप, तुम तनिक भी चिंता मत करो। तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध तुम्हारे भैया अवश्य लेंगे। महारानी की जय हो। महारानी, राजकुमार विभीषण राजकुमारी शूर्पणखा से मिलना चाहते हैं। आज्ञा है। जो आज्ञा महारानी। मैं चलती हूँ स्वरूप, महाराज के आने का समय हो गया है। कैसी हो बहन?
क्या आपको कोई सूचना नहीं मिली कि कैसी हूं मैं? समझा। वैसी ही हो जैसी थी। जनस्थान की राक्षस सेना को अकारण ही युद्धाग्नि में झोंककर और खर दूषण जैसे सेनापतियों का वध करवाकर वैसी ही हो स्वरूपनखा। आप मुझे अपमानित करने आए हो? नहीं नहीं स्वरूप, मैं तो तुम्हें सांत्वना देने आया हूँ। किंतु देखता हूँ कि इतना कुछ हो जाने के पश्चात भी तुम्हें लंका की सेना को ध्वस्त करवाने का उत्साह अब भी शेष है। अपनी अपमानित और पीड़ित बहन को सांत्वना देने का यही ढंग है भैया? यदि राम के हाथों हमारी सेना मारी गई तो क्या दोष मेरा है? यदि मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने लंका की सेना जाए और नष्ट हो जाए तो भी क्या दोष मेरा होगा? क्या मेरे अपमान का कोई मूल्य नहीं? किसने किसका अपमान किया ये तुम भली प्रकार से जानती हो स्वरूप। तुम्हारे अत्याचारों और क्रूरताओं की प्रतिध्वनियों से लंका की प्राचीर भी कांप रही है। आतताई तो अपने कर्मों से मारा जाता है, अकेला राम इसमें क्या कर सकता था? यदि तुमने अपने कृत्यों से जनस्थान के प्रत्येक मनुष्य को अपना शत्रु न बनाया होता। राम अकेला नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उसकी ओर से लड़ने वाले और लोग भी हैं भैया। लोग हैं परंतु सेना तो नहीं। लड़ने वाले लोगों में से क्या किसी ने सैनिक प्रशिक्षण लिया? अरे वहां तो राम का भाई लक्ष्मण भी नहीं था। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि कोई दो योद्धा तो थे। कभी खड़क को अपने हाथ में पकड़ा है आपने भैया? मान सम्मान क्या होता है इसका तनिक भी आभास है आपको? अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने का साहस तो है नहीं आप में। कम से कम मुझे अपमानित तो मत करो। जाइए यहाँ से, मैं अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। जो कहना था कह दिया स्वरूप। अगर तुम ना समझना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। चलता हूं बहन। सावधान सावधान, महाबलशाली महाराज दशानन पधार रहे हैं। भैया सब कुछ सुना मैंने। अकंपन ने विस्तार से बताया मुझे। घाव तो गंभीर नहीं है, अर्थात पीड़ा तेरे अंगों में नहीं मन में है। अब तू ही बता मेरी बहना, किस प्रकार प्रतिशोध लूं तेरे पीड़ा और अपमान का? वध कर दूं उस राम का, या अंक विहीन करके तेरे चरणों में डाल दूं, या दान कर दूं तेरा सदैव सदैव के लिए। बोल, चाहती क्या है तू? वही चाहती हूँ भैया, जिस प्रकार मैं इस पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ उसी प्रकार राम और उसकी पत्नी सीता भी इस पीड़ा को अनुभव करें। ऐसा ही होगा, अवश्य होगा ऐसा। मेरी चंद्रहास खड़ग इतने घाव अंकित करेगी उनके शरीर पर, वो जीवित तो होंगे परंतु हर क्षण मौत की कामना करेंगे, मौत की कामना। तुम जाकर महल में विश्राम करो। जो आज्ञा भैया। अकंपन, हमारा रथ तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। रावण, कौन? मैं तुम्हारा अंतर्मन। क्या कहना चाहते हो? अकेले जा रहे हो रावण? ये कैसा प्रश्न है? विश्व विजेता रावण के साथ किसी भी सेना के लिए अकेला रावण ही पर्याप्त है। और ये तो साधारण एक वनवासी मात्र है।
तो फिर स्वयं लंका नरेश रावण को जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी सेना में प्रस्थ है, अकंपन है, अक्षय कुमार है, कुंभकर्ण है, और फिर इंद्रजीत भी तो है। ये कार्य तो वो भी कर सकते हैं। नाग स्वरूप नखा की अवश्य कटी है मूल, परंतु थे रावण के स्वाभिमान पर पहुंची है, इसलिए प्रतिशोध भी रावण स्वयं ही लेगा, स्वयं ही। परंतु सेना के साथ जाते तो अच्छा होता लंकेश। तो तुम्हें रावण की वीरता पर संदेह है? संदेह संदेह तो हर और दूषण की वीरता पर भी नहीं था, परंतु साधारण से दिखने वाले 2 वनवासियों ने उनका सेना सहित संहार कर दिया। रथ तैयार है लंकापति। अकंपन, हमें उन दोनों वनवासियों की विस्तृत जानकारी चाहिए। जो कौन है, लंकापति। कहां से आए हैं और उन्हें किनका संरक्षण प्राप्त है? जो आज्ञा लंकापति। इसका संरक्षण प्राप्त हो सकता है कहीं देवताओं के राजा इंद्र का तो नहीं? नहीं, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि रावण से टक्कर ले सके। उसे तो हमारे पुत्र मेघनाथ ने ही रणभूमि में धूल चटा दी थी। तो कोई यक्ष, गंधर्व या फिर किन्नर? जब रावण ने साक्षात काल को ही अपने वश में कर रखा है, तो भला इन तीनों का सामर्थ्य ही क्या है? स्वयं ब्रह्मा। असंभव! स्वयं ब्रह्मा ने ही तो मुझे ये शक्तियां प्रदान की है, भला वो ऐसा क्यों करेंगे? महादेव? कदापि नहीं, सोचना भी मत। शिव शंभु मेरे आराध्य है और रावण उनका अनन्य भक्त। तो फिर शेष बचे विष्णु। विष्णु? लंकापति की जय हो। लंकापति, वह दोनों अयोध्या से निष्कासित महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम की भार्या सीता भी उनके साथ है। शाबाश अकंपन, शाबाश। तुम जाओ और हमारी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा लंकेश। रावण, ये वही राम और लक्ष्मण हैं जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही राक्षसी तारिका एवं सुभाव का वध किया था। हो न हो ये राम विष्णु का ही अवतार है रावण। हो सकता है और नहीं भी, परंतु विष्णु का मुझसे क्या है? लंकापति, तुम्हारे माथे पर ये श्वेत बिंदु क्यों दिखाई देने लगे? अर्थात भयभीत हो विष्णु का नाम सुनकर? कदापि नहीं, रावण कभी भयभीत नहीं होता। यदि विष्णु तो क्या, संसार की समस्त शक्तियां भी आकर रावण से युद्ध करे तो रावण कभी भी पीठ नहीं दिखाएगा, अवश्य ही युद्ध करेगा। युद्ध! और यदि वो राम विष्णु का अवतार है तो वो सीधा आकर मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? इस प्रकार असहाय स्त्री पर प्रहार करके वो प्रमाणित क्या करना चाहता है? विष्णु ने जो प्रमाणित करना था वो तो पहले ही कर चुका है रावण। शूर्पणखा की नाक काटकर उससे सीधा सीधा तुम्हारे स्वाभिमान पर प्रहार किया है।
और तुम उसके छोटे से प्रमाण से ही विचलित हो गए हो और उस पर तुम उनसे शत्रुता करने की बात सोच रहे हो। यदि ऐसा हुआ तो युद्ध का परिणाम क्या होगा तुम उससे अनभिज्ञ नहीं हो लंकेश। रावण ने कभी परिणाम को सोचकर युद्ध नहीं किया मूर्ख। युद्ध का परिणाम रावण स्वयं निर्धारित करता है, स्वयं। यदि राम विष्णु का अवतार है तो क्या हुआ, वो राम भी देख लेगा कि रावण से युद्ध करना कितना मुश्किल कार्य है, कितना मुश्किल। मेरी तलवार का एक भी वार वो सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, स्त्री पर प्रहार करना और बात है। स्त्री अगम्पन ने बताया था कि एक स्त्री भी है उनके साथ। हाँ, सीता। विश्व सुंदरी सीता, जनक दुलारी सीता, अलौकिक नारी सीता। सीता, याद रख, यद्यपि मैं तुझे स्वयंवर में नहीं जीत सका, परंतु अब तू अवश्य जीती जाएगी और निसंदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। शक्ति से, छल से, बल से, माया से, धोखे से, जिस प्रकार भी संभव हो सके अवश्य हरूंगा तुझे। आज रावण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राम, तू कैसा भी योद्धा क्यों ना हो, किंतु रावण के समक्ष टिके रहने का सामर्थ्य तुझमें नहीं है। किया होगा वध तूने ताड़िका घर और दूषण का, किंतु आज तेरा सामना संसार के एकमात्र योद्धा रावण से है, रावण से। और रावण को केवल और केवल रावण ही परास्त कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। असमझते दैत्य मानवीय शक्तियां मेरे आतंक से थर थर कांपती है। युद्ध तो मुझे अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ना है। राम, यदि तू नर है तो मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में जितनी ख्याति तेरी होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ लिया जाएगा, एक साथ। राम, बच सकता है तो बच ले रावण के वार से।